नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की हुई है उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है, उसी के चलते हम आज जींद स्टार्ट करेंगे। 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट की एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम जींद पढ़ेंगे। जींद देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्या रहेगा, आपका जींद रहेगा। और जींद है ना प्यारे बच्चों, ये है ना, क्या एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, हरियाणा गठन के समय ना कितने जिले थे, मैंने बताया है 7 थे। तो जींद ऑटोमेटिकली कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना। हरियाणा गठन के समय जो सबसे बड़ा जिला था ना प्यारे बच्चों, वो हिसार था। और हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला था, वो कौन सा था, जींद। और जींद का ना जो क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर था ना, और आज 2021 में भी वो इतना ही वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि जींद का कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। हो सकता है इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, क्योंकि हार्ट को हम निकाल देंगे तो जी नहीं पाएंगे ना, इसलिए कहते हैं इसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। और राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक को भी कहा जाता है, वैसे रोहतक ज्यादा सेंटर में आपको नजर आएगा। और जींद है प्यारे बच्चों, इसकी सीमा देखोगे, एक फतेहाबाद से हो गई, हिसार से हो गई, और इधर है ना आप प्यारे बच्चों रोहतक से हो गई, और इधर आप देखोगे सोनीपत से हो गई, इधर देखोगे पानीपत से हो गई, इधर देखोगे करनाल से हो गई, इधर देखोगे कैथल से हो गई। तो जींद की सीमा कितने राज्यों से, ये जिलों से लगती है, तो जींद की सीमा 7 जिलों से लगती है। जींद हरियाणा में ना सबसे ज्यादा 7 जिलों से क्या बनाता है, सीमा। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और एक है ना जो जींद की सीमा, ये जो आपका पंजाब का जो संगरूर है ना, उससे भी लगती है। तो 8 है, तो 8 मतलब ऐसे टोटल पूछा जाए, पंजाब के संगरूर को मान लिया जाए इधर, तो 8 से क्या लगती है जींद की सीमा। वैसे हरियाणा के कितने जिलों से सीमा लगती है, तो 7 जिलों से सीमा। सबसे ज्यादा जिलों से सीमा कौन बनाता है, जींद बनाता है। तो ये याद कर लेना, इसकी बेसिक जानकारी। तो जींद मैप के हिसाब से देखोगे ना, तो बच्चों आप टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब बच्चों जींद के बारे में मैं पढ़ाता हूं। तो जींद है ना, इसको क्या कहा जाता है, एक तो हार्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का मध्य दिल कहा जाता है। हरियाणा का मध्य दिल किसको कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। इसको जयंतपुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जयंतपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों ने ना यहाँ पर जयंती देवी क्या होती थी प्यारे बच्चों, जीत की देवी होती थी, जीत की देवी होती थी। और वहां का ना मतलब यहाँ पर मंदिर बनाया था, इसलिए इसका पुराना नाम जयंतपुरी। एक है ना, इसको बच्चों दुग्ध नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जींद को दुग्ध नगरी बोलते हैं। यानी दुग्ध नगरी क्यों बोलते हैं, किस भैंस के कारण प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक भैंस पाई जाती है, मूरा भैंस पाई जाती है। और मूरा भैंस को हरियाणा में क्या कहा जाता है, काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और काला सोना से भी क्वेश्चन आता है, जो हमारी NCERT है ना प्यारे बच्चों, वो काला सोना है ना, काला सोना किसको मानती है, NCERT हमारी काला सोना है ना, वो पेट्रोलियम को मानती है। आपकी जो इकोनॉमिक्स है ना प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स है ना, वो काला सोना किसको मानती है, वो काला सोना कोयले को मानती है। जो पुर्तगाली लोग थे ना, वास्को डी गामा 1498 में आया, फिर 1502 में आया, वो ब्लैक पेपर को क्या मानते थे, काला सोना मानते थे। तो काला सोना से ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि वो पूछना क्या चाहता है, इस हिसाब से आप आंसर दे दोगे। तो जींद ये मूरा भैंस सबसे ज्यादा क्या देती है, दूध देती है। ये पेपर में आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब बच्चों जींद की ना तहसील की, मैं प्रमुख तहसील की बात करता हूं। एक तो खुद क्या हो गई आपकी जींद, क्या हो गई प्यारे बच्चों, एक तहसील हो गई। एक तहसील आपकी रहेगी इसकी उचाना, उचाना है ना, यहाँ से कौन अभी विधायक है, दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के क्या रहेंगे, डिप्टी CM रहेंगे। वो कहां से रहेंगे, जींद से रहेंगे। एक नरवाना,
क्या रहेगा, नरवाना। ये है ना विधानसभा की क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। विधानसभा की जो 17 आरक्षित सीटें है ना, उसमें नरवाना की रहेगी एक, जुलाना, ठीक है, जुलाना सीट भी है ना, ये भी किसकी रहेगी, आपकी जींद की तहसील में रहेगी। उचाना, नरवाना, जुलाना, और एक है ना आपसे सफीदो पूछा जाएगा। सफीदो जिसका पुराना नाम पूछा जाता है प्यारे बच्चों, सफीदो का पुराना नाम क्या था, सरप दमन था। सफीदो का भी थोड़ा इतिहास पढ़ाऊंगा, पहले सुन लेते हो प्यारे बच्चों। जैसे है ना विधानसभा की जब हरियाणा बनाना, उस टाइम 154 सीटें थी। हरियाणा जब पंजाब से अलग नहीं हुआ था, तो पंजाब में विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो पंजाब में विधानसभा की सीटें थी 154, और इसमें ना हरियाणा को कितनी मिली, 54। तो 1966 में ना हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें होती थी, 54 होती थी, और आरक्षित सीटें है ना कितनी होती थी, 10। 1967 में ना विधानसभा की सीटें बढ़ाकर कर दी गई 81, आरक्षित फिर भी रही 10, और 1977 में ना बढ़ाकर कितनी कर दी गई, आरक्षित 17, और ये कितनी कर दी गई, 90। और ये प्री समन आयोग जो 2026 तक इतनी ही सीटें रहेगी। तो ये आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये नरवाना क्या है, लोकसभा की, ये विधानसभा की क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। अब प्यारे बच्चों जो सफीदो है ना, यहां से क्वेश्चन आता है, सफीदों का पुराना नाम क्या होता था, सरप दमन होता था। यहां पर कहते हैं एक राजा होता था प्यारे बच्चों, राजा परीक्षित, क्या होता था, राजा परीक्षित होता था, और उसको ना किसने काट लिया था प्यारे बच्चों, सांप ने काट लिया था। उस सांप का नाम भी आ सकता है, किस सांप ने काटा था, तक्षक, जिससे ना राजा परीक्षित की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका एक बेटा होता था जिसका नाम होता था राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय। अब प्यारे बच्चों राजा जन्मेजय ने ना अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए क्या करवाया था, एक यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ में उसने किसको बुलाया था, संपेरों को बुलाया था। किसको बुलाया था, इस यज्ञ में उन्होंने किसको बुलाया था, संपेरों को बुलाया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों जब संपेरों ने बीन बजानी शुरू की ना, तो आसमान से और पाताल से और धरती से जितने भी सांप थे ना, वो आकर गिरने लग गए थे। अब प्यारे बच्चों आज भी है ना, जब दूध का कर्ज फिल्म चलती है ना, तो माँ कहती है बेटा टीवी की वॉल्यूम कम कर दे, नहीं तो सांप आ जाएगा। क्योंकि सांप और बीन का बहुत पुराना कनेक्शन है। जैसे ही जैकी श्रॉफ बोलता है, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुम्हें बुलाऊंगा, तुम ना आना, नाग राजा भाग जाना, तेरा मेरा है संबंध पुराना। तो वो कभी दूध का कर्ज देखना प्यारे बच्चों, उसमें ना आज भी मम्मी हमें टोकती है, बेटा वॉल्यूम क्या कर ले, कम कर ले, क्योंकि सांप और बीन का पुराना कनेक्शन हुआ करता था, आज भी है। तो कहते हैं संपेरों ने बीन बजाई, सांप आने लग गए। अब सवाल ये उठा कि जो राजा परीक्षित को किस सांप ने काटा है, पता तो नहीं चल पा रहा, सांप तो एक था ना। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि इस यज्ञ में जितने भी सांप आए हैं ना, उनमें एक सांप तो वो होगा जिसने मेरे पिता को काटा है। इन सभी सांपों को मरवा दो, इनका दमन कर दो। फिर उस जगह का नाम क्या पड़ गया, सरप दमन। तो सरप दमन कहां पर रहेगा, सफीदों में रहेगा। और सफीदों कहां पर रहेगा, आपका जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। तो ये याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन है ना, ये राजा परीक्षित है ना, ये जो इंपॉर्टेंट है, अभिमन्यु का बेटा बताया जाता था, अर्जुन का पोता बताया जाता था, महाभारत का क्या था, ये करेक्टर होता था। और कहते हैं प्यारे बच्चों पांडवों ने ना यहां पर ना एक पांडु पिंडारा, पांडु कौन सी जगह रहेगी, पांडु पिंडारा जगह रहेगी, जहां पर पांडवों ने कहते हैं 12 वर्ष तक है ना किस अमावस के लिए तप किया था प्यारे बच्चों, सोमवती अमावस्या के लिए, सोमवती अमावस्या के लिए कितना तप किया था, 12 वर्ष तप किया था। और फिर भी कहते हैं प्यारे बच्चों सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। यहाँ पर पिंड दान किए जाते हैं, जो बुजुर्गों को शांति के लिए ना यहाँ पर पिंड दान किए जाते हैं। पांडवों ने कहते हैं 12 वर्ष तप किया था, लेकिन सोमवती अमावस नहीं आई थी। तब पांडवों ने ना सोमवती अमावस को बच्चों श्राप दे दिया था कि कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। और आज साल में ना 2-2 बार सोमवती अमावस आ जाती है, कोई इज्जत नहीं होती। तो पांडु पिंडारा तीर्थ भी कहां पर रहेगा, जींद में। एक यहाँ पर पांडवों ने कहते हैं यहाँ का जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी
मंदिर कहते हैं। जयंती देवी मंदिर भी कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। कहते हैं पांडवों ने ना जीत की खुशी में कौन से मंदिर का निर्माण कराया था, जयंती देवी मंदिर कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बार पूछा गया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जींद के संस्थापक कौन माने जाते हैं, गजपत सिंह। जींद में एक किला है, जींद में किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गजपत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, गजपत सिंह ने ना जींद के प्राचीन किले का क्या करवाया था प्यारे बच्चों, निर्माण करवाया था। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। एक 1814 में विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, 1814 में विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, 1814 में विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में का ना जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों से ना विद्रोह हुआ, प्रताप सिंह ने किया था। याद ना रहे ना, आज के टाइम में जिंदा कौन रहेगा, जो प्रतापी होगा। कहते हैं ना दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। तो प्रताप सिंह ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया। और जब 1857 की क्रांति हुई ना, 1857 की क्रांति में ना ये जींद रियासत ने किसका साथ दिया था प्यारे बच्चों, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके साथ और रियासतें भी थी, जींद के साथ है ना एक नाभा रियासत थी और एक पटियाला रियासत थी। इन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी के फलस्वरूप कहते हैं 1858 में ना जो दादरी है ना, इसको ना मतलब किसको गिफ्ट दे दिया गया था, तो दादरी को ना जींद को क्या दे दिया गया था प्यारे बच्चों, गिफ्ट दे दिया गया था। फिर है ना दादरी में क्या हुआ था, 1864 के आसपास क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। 1858 में दादरी को जींद को गिफ्ट दिया गया, इसलिए दादरी विद्रोह पूछा जाता है। तो दादरी विद्रोह प्यारे बच्चों 1864 में हुआ था। और ये क्योंकि है ना दादरी किस में शामिल नहीं होना चाहता था, जींद में शामिल नहीं होना चाहता था, तो ये विद्रोह भी पूछा जाता है। और एक एग्जाम में ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में ना, जैसे मैंने पर्यटन स्थल में ना सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल तो आपको पता ही है, पांडु पिंडारा रहेगा, पांडु पिंडारा रहेगा। और पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको बोला जाता है, तो हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, पांडु पिंडारा को क्या बोला जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। और इसमें बुजुर्गों की शांति के लिए क्या किए जाते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों पिंडदान किए जाते हैं। किसकी शांति के लिए, बुजुर्गों की शांति के लिए। एक बार पूछा गया था बरहा तीर्थ कहां पर रहेगा, बरहा तीर्थ। कहते हैं भगवान विष्णु के 12 अवतारों से, ये किससे संबंधित है, भगवान विष्णु जी के अवतारों से संबंधित है। भगवान विष्णु जी के अवतारों से संबंधित कौन सा तीर्थ रहेगा, तो बरहा तीर्थ रहेगा। बरहा तीर्थ कहां पर रहेगा, ये जींद में रहेगा। एक है प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाएगा गुरुद्वारा दमतान साहिब, गुरुद्वारा दमतान साहिब कहां पर रहेगा, तो गुरुद्वारा दमतान साहिब है ना वो कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। याद ना रहे, दमतान को हम पढ़ेंगे धर्म, और धर्म क्या है, आज भी जिंदा लोग है ना धर्म के नाम पर लड़ते हैं। मतलब हम तो जब कॉलेज में हुआ करते थे ना प्यारे बच्चों, तो हम जब भी टिफिन ओपन करते थे ना, लंच बॉक्स है, तो सारे है ना हमारे फ्रेंड है ना उस लंच बॉक्स पर क्या करते थे, सारे के सारे फ्रेंड है ना टूट पड़ते थे। कोई यह नहीं पूछता था कि कौन किस धर्म से है और कौन किस धर्म से। जैसे ही लंच बॉक्स ओपन हुआ, सारे के सारे बच्चे उस लंच बॉक्स पर टूट पड़ते थे। लेकिन ना लड़के तो मैं फिर भी कहता हूं प्यारे बच्चों, इस छुआछात को नहीं मानते हैं, क्योंकि शाम को एक डिस्पोजल से ही काम चला लिया करते हैं। लेकिन ना फिर भी मैं कहता हूं लड़कियों को या लड़कों को या किसी को भी छुआछात में विश्वास नहीं रखना चाहिए। जब परमात्मा ने जब भी आपको चोट लगेगी ना प्यारे बच्चों, आपके खून का रंग लाल होगा, चाहे गरीब को लगे चाहे अमीर को लगे। तो ये याद कर लेना, गुरुद्वारा दमतान साहिब कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। एक प्यारे बच्चों राम राय हद तीर्थ है, राम राय हद तीर्थ है, ये भी कहां पर रहेगा, ये भी जींद में रहेगा। कौन सा तीर्थ है, राम राय हद। ये प्यारे बच्चों भगवान परशुराम से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित माना जाता है, भगवान परशुराम जी से संबंधित। और भगवान परशुराम जी भी किसके अवतार माने जाते हैं, भगवान
विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। भगवान जो गुरु जंबेश्वर भगवान है ना, भगवान गुरु जंबेश्वर भगवान है ना, जंबेश्वर भगवान, वो भी किसके अवतार माने जाते हैं? वो भी है ना, उनको ना बिश्नोई समाज है ना, वो विष्णु जी का अवतार मानता है। भगवान श्री कृष्ण भी किसके अवतार है? तो भगवान श्री कृष्ण भी है ना प्यारे बच्चों विष्णु जी के अवतार थे। और भगवान श्री कृष्ण और गुरु जंबेश्वर भगवान का जन्मदिन जन्म अष्टमी को हुआ था, तो इसलिए दोनों ही ये किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक बार पूछा था रानी का तालाब, ये जो इंपॉर्टेंट है, रानी का तालाब, रानी का तालाब और रानी का तालाब और भूतेश्वर महल, भूतेश्वर महल, रानी का तालाब कहते हैं। रानी के तालाब में, भूतेश्वर महल में ही क्या है? रानी का तालाब है। तो ये दोनों क्या है? आसपास है। भूतेश्वर महल में ही क्या है? रानी का, क्लास में, भूतेश्वर महल में ही क्या है? रानी का तालाब है। तो ये क्या है? बिल्कुल आसपास है। क्या है? आस पास है। ये प्रमुख क्या रहेंगे? तीर्थ स्थल रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, गुरुजम्बेश्वर भगवान, भगवान परशुराम, ये सारे भगवान विष्णु के अवतार थे। रानी का तालाब और भूतेश्वर महल भी यहाँ पर है। एक पूछा जाता है भूतेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, भूतेश्वर, भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? और भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? जींद में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा? भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। ये भी प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि रघुवीर सिंह जी ने 1778 से 80 के बीच में इसका निर्माण करवाया। 1778 से 80 के बीच में रघुवीर सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। भूतेश्वर मंदिर भी याद ना रहे, भूत क्या है? जिंदा है। मैं तो कहता हूं किसी का अगर परमात्मा है तो भगवान है, तो शैतान भी है। परमात्मा करे किसी को दिखाई ना दे। तो भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? आपका जींद में रहेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक है ना, एक क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे पक्का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जो जींद से है ना, वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर रहेगा? तो वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र क्या रहेगा? जींद में रहेगा। याद ना रहे, जो वीर लोग होते हैं ना वही क्या रहते हैं? जिंदा। आज भगत सिंह वीर था ना, तो भगत सिंह आज भी मरा नहीं है। हम युवाओं के दिलों में आज भी भगत सिंह जिंदा है। वो अलग बात है सरकार उनको शहीद का दर्जा भी ना दे, लेकिन भगत सिंह आज भी क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? जिंदा रहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक है ना, इंपॉर्टेंट है, हंस हेडर तीर्थ और पुष्कर तीर्थ। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हंस हेडर तीर्थ, ये भी कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। एक पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ये भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? जींद में। वैसे पुष्कर है ना, ये कहां पर है? राजस्थान में है। और यहां पर ना वर्मा जी का इकलौता मंदिर बताया जाता है। इकलौता, क्योंकि भारत में वर्मा जी का एक ही मंदिर है। वो कौन सा रहेगा? पुष्कर। जब भी प्यारे बच्चों आपको जाने का मौका मिले ना, जाना यहाँ पर, मतलब आप जब भी सर्दियों में जाओगे ना या गर्मियों में जाओगे, यहाँ पर अंग्रेज लोग बहुत आते हैं। तो लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने के लिए वहां पर लाइनें लगी रहती है और आकर खुश होकर यहाँ दिखाते हैं कि मैंने अंग्रेजों के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। और ये वही अंग्रेज है प्यारे बच्चों जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो कम से कम है ना, आप उनके जितने ज्यादा क्लोज जाओगे ना, इससे अच्छा नहीं लगेगा। ये अगर आप में स्वाभिमान की भावना है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर वो आपके साथ, अगर वो खुद सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं तो दैट्स इट। अगर आप जा रहे हो तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। वो अलग बात है कि आप अपने कुछ लड़के अपने दोस्तों को जलाने के लिए बोला मैंने अंग्रेजनी के साथ सेल्फी खिंचवाई थी, खिंचवा लेते हैं, खिंचवाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों जिन्होंने हमें इतने सालों तक गुलाम रखा था और उसके हम इज्जत पास जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है नहीं है। मैं नहीं कहता उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं। पुष्कर तीर्थ कहां पर है? तो ये मतलब वैसे तो राजस्थान में, हरियाणा में कहां पर रहेगा? जींद में। कौन सा तीर्थ रहेगा प्यारे बच्चों? पुष्कर तीर्थ रहेगा। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है ढूंढवा तीर्थ, ये पेपर में आता है बच्चों। कहते हैं जब दुर्योधन है ना,
दुर्योधन महाभारत के युद्ध के दौरान इस तीर्थ में छिप गया था, तब है ना भीम ने ना इस तीर्थ में ना भीम जी ने ना इसको दुर्योधन को यहां से निकाल कर मारा था। तो पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका ढूंढुआ तीर्थ कहां पर रहेगा, तो ढूंढुआ तीर्थ भी कहां पर रहेगा, आपका जींद में रहेगा। और वीरवारा वन्य जीव 2 जेवारक्षी क्षेत्र है ना, एक तो सरस्वती जेवारक्षी क्षेत्र कहां पर रहेगा, सोनसर जिसका पुराना नाम था वो कैथल और कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पर रहेगा। ज्यादातर हिस्सा उसका कहां पर रहेगा, कैथल में रहेगा। एक पेपर में आया था बच्चों हटकेश्वर मंदिर, ये भी जींद में रहेगा। हटकेश्वर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर भी कहां पर रहेगा, हटकेश्वर मंदिर भी कहां पर रहेगा, जींद में। यहां पर हटकेश्वर मेला भी लगता है, तो हटकेश्वर का मेला कहां पर लगता है, हटकेश्वर मंदिर में लगता है, जींद में रहेगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करूं ना प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करूं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करूं ना, तो सबसे पहले आता है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल का संबंध कहां से रहेगा प्यारे बच्चों, जींद से रहेगा। इन्होंने ना शतरंज के लिए भी ना ये भारत का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था, युजवेंद्र चहल। पत्नी का नाम पूछे तो धनश्री हो जाएगा, धनश्री इनकी पत्नी का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। वो एक अच्छी डांसर है। तो युजवेंद्र चहल जींद से है और ये अब किस में है, भारतीय क्रिकेट टीम में है। किस क्रिकेट टीम में है, भारतीय वनडे और T20 क्रिकेट टीम में किसकी जगह है, युजवेंद्र चहल। संबंध पूछा जाए युजवेंद्र चहल का कहां पर रहेगा, संबंध जींद से रहेगा। किसका संबंध रहेगा, युजवेंद्र चहल। एक जैसे कविता दलाल, कविता दलाल का संबंध कहां से रहेगा, कविता दलाल का भी संबंध प्यारे बच्चों जींद से माना जाता है। और कहते हैं WW वर्ल्ड, ये जो आपकी वर्ल्ड वाइड इंटरटेनमेंट होता है ना, WWE की फाइट है, रियल नहीं होती, तो इंटरटेनमेंट के लिए ये फाइट है होती है। तो ये है ना प्यारे बच्चों WWE में जाने वाली पहली हरियाणा की महिला कौन थी, कविता दलाल थी। और कविता दलाल को क्या कहा जाता है, आयरन लेडी। क्या कहा जाता है, आयरन लेडी किसे कहा जाता है, कविता दलाल को। जैसे महावीर सिंह कुंडू, महावीर सिंह कुंडू का भी संबंध कहां से था, जींद से था। और महावीर सिंह कुंडू को बम लहरी के नाम से जाना जाता है। बम लहरी के नाम से किसको जाना जाएगा, महावीर सिंह कुंडू को जाना जाएगा। ये प्यारे बच्चों एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहां पर है, हरियाणा में पक्की सड़कों का, पक्की सड़कों का, हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहां पर है, तो हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है ना प्यारे बच्चों, जींद में है। और एक आपसे पूछे जाएंगे हरियाणा में ना घेवर कहाँ का फेमस है, जैसे पेड़ा हांसी का था ना, और रोहतक की गज्जक और रेवड़ी थी ना, और पे घेवर हरियाणा में कहाँ का फेमस रहेगा, जींद का। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों बुलबुल पर्यटन स्थल कहां पर है, तो बुलबुल पर्यटन स्थल भी आपका कहां पर हो जाएगा, जींद में हो जाएगा। एक पूछा जाए प्यारे बच्चों हरियाणा में झाड़ियां सबसे कम कहां पर है, झाड़ियां सबसे कम कहां पर है, तो हरियाणा में प्यारे बच्चों झाड़ियां सबसे ज्यादा, हरियाणा में झाड़ियां कहां पर रहेगी, सबसे ज्यादा हरियाणा में झाड़ियां गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में है। गुरुग्राम वाला पूछा जा चुका है, अभी कहते हैं महेंद्रगढ़ में भी बहुत झाड़ियां हैं। हरियाणा में सबसे कम झाड़ियां कहां पर रहेगी, तो जींद में हरियाणा में सबसे कम झाड़ियां। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में है, और पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व है ना हरियाणा में कहां पर बताया जाता है, अंबाला में बताया जाता है। ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। और कहते हैं प्रथम केसलेस जेल है ना, वो जींद की थी 2017 में, प्रथम केसलेस जेल, प्रथम केसलेस जेल कहां की थी, तो प्रथम केसलेस जेल कहां की थी, जींद की 2017 में जो जींद की जेल है ना, ये क्या बनी थी, प्रथम केसलेस जेल बनी थी। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम केसलेस जेल कहां की थी, जींद की 2017 में बनी थी। एक बार पूछा गया था रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय जो 2014 में बना था, रणवीर सिंह हुड्डा
विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? ये जींद में रहेगा। कब बना था गुरुजी? 2014 में बना था। कहते हैं प्यारे बच्चों ये पहला विश्वविद्यालय था जिसने डिग्रियों को ना किस से जोड़ दिया था? आधार कार्ड से जोड़ दिया था। तो डिग्रियों को आधार कार्ड से जोड़ने वाला पहला विश्वविद्यालय था रणवीर सिंह हुड्डा। और ये रणवीर सिंह हुड्डा कौन होते थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्या होते थे? पिता होते थे अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग और कृषक समाज के क्या माने जाते हैं? संस्थापक या महासचिव माने जाते थे। और कहते हैं प्यारे बच्चों 8 अलग अलग विधानसभाओं से ना इन्होंने क्या जीता था? चुनाव जीता था। इसलिए इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रणवीर सिंह हुड्डा का नाम दर्ज है। और जो संविधान सभा थे ना उनके भी क्या थे? एक संविधान निर्मात्री सभा थी, या संविधान बनाने में जिस सभा ने प्रमुख योगदान दिया था ना उसमें भी किसका नाम आया था? रणवीर सिंह हुड्डा का नाम आया था। आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिलेगा। एक है ना पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? तो चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? तो चमड़ा उद्योग है ना ये कहाँ का फेमस रहेगा? ये प्यारे बच्चों जींद का कौन सा उद्योग फेमस रहेगा? चमड़ा उद्योग जींद का क्या रहेगा? प्रमुख फेमस उद्योग रहेगा। और जींद को ना 9 जून, ये तारीख याद रख लेना, जींद को 9 जून 2015 को ना एनसीआर में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? नॉन कैपिटल रेंज, जिसके मतलब ये 1985 में बना था। और इसमें हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। और उसमें ना 14 जिलों में ना ये कितना % हिस्सा आता है? 57। जिसमें ना आप पढ़ोगे ना बच्चों हरियाणा के ना जो रोहतक मंडल है ना उसके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक आपका फरीदाबाद मंडल है उसके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक गुरुग्राम मंडल है ना उसके डिस्ट्रिक्ट आते हैं सारे के सारे। और एक आपका ये जो आपका जींद हो गया, ये पानीपत हो गया, ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। और ये 57% हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? एनसीआर का 1985 में बना था। तो ये 9 जून को शामिल किया गया था एनसीआर, 9 जून 2015 में। ये तारीख एक एग्जाम में पूछी गई थी कि एनसीआर में कब शामिल किया गया था? जींद को 9 जून 2015 को शामिल किया गया था। और हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय भी एबतपुर जींद में रहेगा। हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय, हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय कहां पर रहे? सचिवालय कहां पर रहेगा? ये हेबतपुर है। हेबतपुर कहां पर है? जींद में। ये हरियाणा का क्या रहेगा? प्रथम आधुनिक सचिवालय रहेगा। कहां पर रहेगा? हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय कहां पर रहेगा? हेबतपुर में रहेगा। हेबतपुर कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? जींद में रहेगा। एक बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये रट लेना, पिल्लू खेड़ा कहां पर है? ये क्वेश्चन आया था, पिल्लू खेड़ा कहां पर है? ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, पिल्लू खेड़ा कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पिल्लू खेड़ा कहां पर रहेगा, तो पिल्लू खेड़ा आपका कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना प्यारे बच्चों वो सारे के सारे नोट करने चाहिए ताकि आगामी एग्जाम में भी बने तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे रानी का तालाब, ये पर्यटन स्थल, बुलबुल पर्यटन स्थल, 2 तो रट लेना, पक्के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक यहाँ का बच्चों चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग फेमस है। यहाँ के 2 उद्योग फेमस है, एक तो चीनी उद्योग फेमस है और एक यहाँ का कौन सा उद्योग फेमस है प्यारे बच्चों? चमड़ा उद्योग फेमस है। चीनी उद्योग और चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? जींद का रहेगा। चमड़ा वाला एग्जाम में आ गया, चीनी वाला भी आगामी, वैसे तो शाहबाद सहकारी चीनी मिल वो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन ये पेपर में आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीनी उद्योग यहाँ का भी फेमस है। एक बार ये पूछा गया था प्यारे बच्चों आगामी, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय 28 जुलाई 2007 को, जयंती देवी 28 जुलाई 2007 को, उस टाइम राज्यपाल होते थे AR किदवई क्या होते थे? राज्यपाल होते थे। उन्होंने ये जयंती देवी पुरातात्विक
तात्विक संग्रहालय का क्या किया था, संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय है ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर AR किदवई ने 28 जुलाई 2007 को, उस टाइम राज्यपाल होते थे, ये याद कर लेना। हटकेश्वर मंदिर पूछे तो मैंने बताया था हटकेश्वर मंदिर भी कहां पर है, जींद में रहेगा। रानी का तालाब भी कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। भूतेश्वर महल या भूतेश्वर मंदिर भी कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रहेगा। पांडु पिंडारा वाला भी आ गया एक एग्जाम में प्यारे बच्चों, जैसे पूछा था सोमनाथ तीर्थ, ये याद कर लेना। सोमनाथ तीर्थ भी कहां पर रहेगा, जींद में। जैसे मैंने आपको बराह तीर्थ बताया था, भगवान विष्णु से संबंधित था ना बराह तीर्थ, उसी प्रकार है ना एक तीर्थ से क्वेश्चन आता है सोमनाथ तीर्थ, ये कहां पर रहेगा, जींद में। क्यों आता है? क्योंकि मैंने एक बार देखा था कुबेर तीर्थ का पूछा गया था, जिनका संबंध चैतन्य महाप्रभु से था, चैतन्य महाप्रभु जी से जिनका संबंध था ना, तो ये क्वेश्चन आया था कुबेर तीर्थ कहां पर है। तो कुबेर तीर्थ है ना प्यारे बच्चों आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। इसलिए मैं ये तीर्थ वाला आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देके करा रहा हूं, क्योंकि है ना ये तीर्थ वाला एक क्वेश्चन बन सकता है। सोमनाथ तीर्थ या बड़ा तीर्थ कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। तो जींद के किले का निर्माण महाराजा गजपत सिंह ने 1775 में करवाया था। जींद के किले का निर्माण किसने कराया था, महाराजा गजपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण करवाया था 1775 में। किस किले का निर्माण हुआ था, जींद के किले का निर्माण हुआ था। और कहते हैं 1857 की क्रांति के टाइम में एक राजा होता था स्वरूप सिंह, क्योंकि 1857 की क्रांति में हमने पढ़ा कि जींद रियासत ने किसका साथ दिया था, तो 1857 की क्रांति में इस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन अंग्रेजों का साथ देने वाला वो राजा कौन होता था, स्वरूप सिंह होता था। क्या होता था, स्वरूप सिंह होता था। और उसने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो स्वरूप सिंह राजा ने प्यारे बच्चों किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और VVPAT ये पेपर में आता है। VVPAT का पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ था, जींद उपचुनाव में। जींद उपचुनाव जो 2019 में हुआ था, उसमें ना पहली बार VVPAT का प्रयोग हुआ। गुरुजी क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पेपर ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें प्यारे बच्चों जैसे आपने ना जैसे चिन्ह बने होंगे और उस चिन्ह को ना आपने प्रेस किया ना प्यारे बच्चों, बाद में ना एक पर्ची आ जाएगी 5 से 7 सेकंड के अंदर। और आपने बीजेपी को वोट दिया तो कमल का फूल आ जाएगा, कांग्रेस को वोट दिया है तो हाथ आ जाएगा, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है तो उनका चुनाव चिन्ह आ जाएगा झाड़ू। जैसे यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी बन जाएंगे। जैसे दुष्यंत चौटाला का क्या था, ताला चाबी था, यहां से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन बन जाएंगे। इस उपचुनाव में उनका जो चुनाव चिन्ह होता था ना वो चंपल हुआ करता था। क्या होता था, चंपल हुआ करता था। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम में पूछा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जींद और करनाल दोनों को एनसीआर में शामिल 9 जून को किया गया था। जींद के साथ करनाल को 9 जून 2015 को एनसीआर में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और एक बार पूछा गया था सहकारी दूध संस्थान है ना, ये भी जींद में है। जींद में भी है, अंबाला में भी है, लेकिन एक ऑप्शन में सहकारी दुग्ध संस्थान, सहकारी दुग्ध संस्थान कहां पर है, ये कई जिलों में है, लेकिन एक कहां पर है आपका जींद में है। और बीटा का प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, बीटा दूध का बहुत बड़ा प्लांट कहां पर रहेगा, जींद में। यहाँ की कौन सी भैंस है ना पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यहाँ की मूरा भैंस है ना वो पूरे कहां पर प्रसिद्ध रहेगी बच्चों, जींद की कौन सी भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध रहेगी, तो जींद की ना मूरा भैंस है ना वो पूरे कहां पर प्रसिद्ध रहती है, भारत में प्रसिद्ध रहती है। एक प्यारे बच्चों ये पेपर में पक्का आता है, डेरा सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है, डेरा सच्चा सौदा मेला, डेरा
सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? तो डेरा सच्चा सौदा मेला है ना, ये जींद में लगता है। कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा पूछे ना है कहाँ पर, तो डेरा सच्चा सौदा ये जो स्थल कहाँ पर है, तो डेरा सच्चा सौदा स्थल है ना प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर रहेगा? डेरा सच्चा सौदा ये सिरसा में रहेगा, जिसकी स्थापना 1948 में किसने की थी? साहब मस्ताना बिलोचिस्तानी ने की थी। किसने की थी? साहब मस्ताना बिलोचिस्तानी। बिलोचिस्तानी ये पाकिस्तान से आए थे, साहब मस्ताना बिलोचिस्तानी। फिर इस परंपरा में कौन से गुरु आए थे? सासनाम जी आए थे। फिर है ना संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, जो पीछे विवादित रहे थे। तो इसमें परंपरा में 3 संत हुए डेरा सच्चा सौदा। लेकिन मेला कहाँ पर लगता है? डेरा सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक है ना आगामी बाबा भोलूनाथ का मेला भी यहाँ पर लगता है। बाबा भोलूनाथ का मेला, बाबा भोलूनाथ का मेला भी कहां पर लगता है? तो बाबा भोलूनाथ का मेला भी कहां पर लगता है प्यारे बच्चों? जींद में लगता है। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जींद रियासत में प्रजा मंडल आंदोलन 1940 में हुआ था। जींद रियासत में कौन सा आंदोलन हुआ था? जींद रियासत में 1940 में प्यारे बच्चों एक आंदोलन हुआ था, प्रजा मंडल आंदोलन हुआ था। जींद रियासत में 1940 में कौन सा आंदोलन हुआ था? प्रजा मंडल आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? हीरालाल चिनारिया ने किया था। किसने किया था? हीरालाल चिनारिया। और बच्चों हीरालाल चिनारिया का संबंध पूछे ना कहां से था? चरखी दादरी से था। और कहते हैं प्यारे बच्चों ये लोकसभा में स्पीच दे रहे थे और भाषण देते टाइम है ना, भाषण देते टाइम है ना इनकी क्या हो गई थी? देहांत हो गया था। ये स्पीच देते टाइम में किसका देहांत हो गया था? तो हीरालाल चिनारिया है ना, ये स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते देते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हीरालाल चिनारिया का भी संबंध पूछे तो कहा? चरखी दादरी से। लेकिन जींद में 1940 में प्रजा मंडल आंदोलन में भाग लिया था। ये पेपर में क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम में ये पूछा गया था, जो आपके मनजीत सिंह है ना, जो एथलीट है मनजीत कुमार एथलीट, ये कहां से है? मनजीत कुमार। मनजीत कुमार क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? एथलीट रहेंगे। क्या रहेंगे? एथलीट रहेंगे। ये भी कहां से है? जींद से है। कविता दलाल का बताया, कविता दलाल भी कहां से थी? जींद से। युजवेंद्र चहल कहां से थे? जींद से। और महावीर सिंह गुड्डू, महावीर सिंह कुंडू, ये बम लहरी के नाम से जाना जाता है, ये भी कहां से थे? जींद से। एक बार है जींद के विकास राणा ने ना माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? फतेह किया था। तो जींद के किस राणा ने प्यारे बच्चों? जींद के विकास राणा ने। जींद का एक लड़का है विकास राणा, जिसने किसको फतेह किया था प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल की तरफ से, दोनों तरफ से फतेह किया था अनीता कुंडू ने फतेह किया था। और सबसे पहले 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई थी संतोष यादव, जिनका संबंध कहां से होता था? रेवाड़ी से होता था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये पेपर में आता है। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, सीताराम पंचाल, जिन्होंने जोली एलएलबी मूवी या पीपली लाइव में काम किया। सीताराम पंचाल, सीताराम पांचाल, सीताराम पंचाल का भी संबंध कहां से रहेगा? जींद से। इन्होंने पीपली लाइव, पीपली जो लाइव फिल्म बनी थी ना, और जोली एलएलबी 2, जोली एलएलबी जो अक्षय कुमार की फिल्म थी ना, जोली एलएलबी में भी इन्होंने 2 में भी काम किया था। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चों, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट जींद में रहेगा। हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट, हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। मैंने बताया बीटा प्लांट कहां पर रहेगा? तो बीटा प्लांट भी कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। चारा प्लांट पूछे तो भी जींद में रहेगा, बीटा प्लांट पूछे तो भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? जींद में रहेगा। कौन कौन से प्लांट है? चारा प्लांट, बीटा प्लांट कहां पर रहेंगे? जींद में रहेंगे। एक पेपर में आया था, कृषि ट्रेनिंग संस्थान कहां पर है? जींद में रहेगा। कृषि ट्रेनिंग संस्थान, कृषि ट्रेनिंग
ट्रेनिंग संस्थान भी कहां पर रहेगा, तो ये भी जींद में रहेगा। एक यहां पर कहते हैं लक्ष्मी नारायण गांव है, लक्ष्मी नारायण गांव है कहते हैं। इस गांव से ना भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का संबंध माना जाता है। लक्ष्मी नारायण गांव से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का। वैसे अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास है ना, वो सनहित सरोवर में है, जो कहां पर है, कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो गांव लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, गांव माना जाता है। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट है ना, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट कहां पर बनाया गया था। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट है ना, वो जींद में बनाया गया था। किसको जागरूक करने के लिए गुरुजी, मतदाता को। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनेंगे, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ये याद कर लेना बच्चों। आगामी और सीएनजी बसों का हरियाणा उद्दे, जो सीएनजी बसें है ना हरियाणा उद्दे, वो जींद में फेमस है। हरियाणा उद्दे कौन सी बसें हैं, सीएनजी कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस से जो बसें चलती है उनका नाम क्या रहेगा, हरियाणा उद्दे, वो भी जींद की बड़ी फेमस है मानी जाती है एग्जाम में। और प्यारे बच्चों, जींद का एक कोंडल गांव था, उसका ना लिंग अनुपात है ना 1391 नोट किया गया था, यानी 1000 बच्चों के पीछे कितनी लड़कियां थी, 1391। तो कोंडल गांव भी पूछा जा सकता है कि कोंडल गांव कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। वैसे है ना प्यारे बच्चों, आपका मेवात का 2011 के अनुसार जनसंख्या जो लिंग अनुपात है ना 907, वो सबसे ज्यादा था। लेकिन गांव पूछे तो कोंडल गांव रहेगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। आगामी एग्जाम में एक टोडो खेड़ा नाम था, उसका नाम सरना खेड़ा कर दिया गया है। टोडो खेड़ा गांव है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, सरना खेड़ा कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर था। और मैं तो यही कहूंगा, अगर लेक्चर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने का काम कीजिए। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण सूचना है, नंबर दे देता हूँ 74,978,40047 का नंबर रहेगा। इस पे ना प्यारे बच्चों, जितने भी अभी 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे ना, डेंटल के या जितने भी है MPHW स्टाफ नर्स के, तो 249 रुपए का कोर्स रहेगा। हरियाणा पुलिस का चाहिए तो 349 रुपए का कोर्स रहेगा। इसमें जाकर आप इनसे इंक्वायरी पूछ कर सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।